इसको कुछ सरल करके लिखता हूं मैं। तो उन्होंने गोमटसार जीवकांड और गोमटसार कर्मकांड दो ग्रंथ बनाए जो हमें अभी कठिन लगते हैं, वो उन्होंने सरल करके लिखे थे। तो उन ग्रंथों की रचना वहीं साउथ में श्रवण बेलगुड़ा में हुई। समय सार की रचना भी आचार्य कुंद कुंद ने वहीं की। और एक पोन्नूर मलय करके एक जगह है साउथ में, गए हैं आप लोग पोन्नूर मलय? घूमते नहीं आप लोग? घूमा करो, यात्रा जाएगा। हाँ, मद्रास से जाते। तो वो समय सार आदि ग्रंथ की रचना भी वहां हुई। तो मैं आपको बता रहा हूं कि धीरे धीरे करके ये ऐसे थे। अब साहब प्रश्न ये कि ये ग्रंथ लिखे कब से गए? पहला ग्रंथ कौन सा है हमारा? तो हमारे पहले ग्रंथ का नाम है षट्खंडा। एक मुनिराज ने गोवर्धनाचार्य थे, उनने स्वप्न देखा कि साहब दो कोई बैल मेरी ओर चले आ रहे हैं। अब वो यद्यपि वृद्ध हो चले थे, तो पहले कैसे याद होता था बता देता हूं। पहले लिखने की आवश्यकता क्यों नहीं होती थी कि लोग इतने इंटेलिजेंट होते थे कि उनको एक बार में याद हो जाता था, पता है। और वो जिनवाणी परंपरा से ट्रांसफर होती थी। इनने सीखा, इनने अपने बालकों को सिखाया, उनने अपने बालकों को सिखाया। लेकिन कालांतर में वह जो परंपरा थी लोगों की बुद्धिहीन होने लगी, लोगों की बुद्धिहीन होने लगी, लोगों को याद नहीं रहने लगा। तो आवश्यकता हुई कि साहब अब जिनवाणी को लिपिबद्ध किया जाए, मतलब जो हमारे दिमाग में है उसको लिखा जाए। तो सबसे पहला ग्रंथ लिखा गया षट्खंडा। अब जो वो मुनिराज थे, मैं नाम भूल गया मुनिराज का, आपको याद है? धरसेनाचार्य। धरसेनाचार्य मुनिराज को चिंता हुई कि साहब ग्रंथ लिखे जाए, लेकिन कौन लिखे? परीक्षा करनी पड़ेगी साहब, परीक्षा करनी पड़ेगी। परीक्षा की उनकी, जो दो मुनिराज आए थे ना, उनकी क्या पुष्पदंत और भूतबली, तो उनकी परीक्षा की। तो परीक्षा कैसे की उनकी कि उनने कहा मुनिराज ने कि साहब ये दो मंत्र हैं, तुम जाओ ऊपर पहाड़ पे उसकी सिद्धि करके लाओ। तो इनने सिद्धि की। तो उन मंत्रों से देवियां प्रकट होने वाली थी। तो देवी तो प्रकट हो गई, लेकिन कैसे हुई? एक के दो दांत ज्यादा थे और एक की एक आंख नहीं थी। तो नहीं बोले, उनने कहा गड़बड़ है ये, इतने ज्ञानी मुनिराज के मंत्र देने में कोई भूल नहीं हो सकती, कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने पूरे मंत्र को ध्यान से पढ़ा। तो उन्होंने कहा इस मंत्र में एक शब्द कम है, उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया। और एक ने देखा इसमें एक शब्द ज्यादा है, तो उनने एक शब्द उसमें ऐड कर दिया। मैं प्रवचन के पहले नमोकार मंत्र क्यों देता हूं? आप जानते हो नमोकार मंत्र भी कोई साधारण मंत्र नहीं है। ये मंत्र भी कई सारे मंत्रों की सिद्धि करने वाला है। इस मंत्र के जो बीजाक्षर हैं ये भी बड़े आश्चर्यकारी हैं। इसलिए मैं सब जगह सबको सबसे पहले यही बात बताता हूं, थोड़ा सा जबान को कष्ट दो, इसको मोड़ो। तो ना बोलने में जबान नहीं मोड़ना पड़ती, लेकिन अड़ा बोलने में जबान को मोड़ना पड़ता है। तो मैं बोलता हूँ भाई साहब थोड़ी सी जबान मोड़ लिया करो और नमोकार की जगह नमोकार बोल लिया करो। क्यों? ये मंत्र हैं, और मंत्र को गलत बोलने का परिणाम वो देखो, एक आंख ज्यादा और एक दांत निकले। तो उनने सुधार के ले गए वो देवियों को, बोले हे प्रभु पहले तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि आपने जो हमें मंत्र दिए थे उन मंत्रों को हमने मन से सुधार करने की दुष्टता की है, आपको बिना पूछे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने जानबूझ के ऐसे दिए थे और मैं तुम लोगों की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता था। अब मैं शांति पूर्वक समाधि मरण कर सकता हूं। और उनको पुष्पदंत और भूतबली को काम सौंपा कि तुम्हें ग्रंथ की रचना करनी है। और सबसे पहला ग्रंथ लिखा गया
षट्खंडागम। नमोकार मंत्र, हमें प्रश्न होता है कहाँ पाया जाता है, तो अगर आपको देखना हो तो आपके मंदिर में भी रखे हैं षट्खंडागम। आप सबसे पहला पेज खोलेंगे तो नमोकार मंत्र जो मंगलाचरण है वो षट्खंडागम का मंगलाचरण है। सबसे पहले पेज पर नमोकार मंत्र लिखा हुआ है। मैंने आपको ये बता दिया कि जैन समाज में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला मंत्र कहाँ मिलेगा? षट्खंडागम के मंगलाचरण को देख लो तो इस पंचम काल में नमोकार मंत्र को लिपिबद्ध करने का जिसने काम किया, ऐसे आचार्य पुष्पदंत और भूतबली को हमारा कोटि कोटि नमन। अब आपको समझ में आया नमोकार मंत्र कहां से आया? ये कोई हमारे पापा और दादा ने नहीं बताया, ये तो आचार्य पुष्पदंत और भूतबली थे जिनने नमोकार मंत्र लिखा। अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि क्या ये नमोकार मंत्र पहले नहीं था? था, क्योंकि पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार करना तो अनादिकाल से बताया है, लेकिन पंचम काल में पुष्पदंत भूतबली ने उस नमोकार मंत्र को लिपिबद्ध करने का काम किया षट्खंडागम ग्रंथ में। आगे फिर पुष्पदंत भूतबली के बाद एक आचार्य हुए, आचार्य कुंद। बोरिंग तो नहीं लग रही ना ये सारी चीजें? समझ में आ रहा है बराबर? देखो हम एक वो हिस्ट्री चैनल चलता है टीवी पे, वो बहुत लोग देखते हैं। मैं कहता हूँ वो हिस्ट्री हमारे कोई काम की नहीं, हमारे तो हिस्ट्री काम की ये है। वैसे मैं कल की हमारी चर्चा में चलेगा ही, आपके सोलापुर नगर का भी जैन साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन हमें पता है। ऐसा होता है ना, अपना घर अपन को साधारण सा लगता है, लेकिन दूसरों को पता है कि हमारा घर क्या है। तो आपके नगर ने पिछले 100 साल से जैन दर्शन के साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया। कल उसकी चर्चा करेंगे। हाँ, तो आचार्य कुंद जो थे, आचार्य कुंद की जीवनी से आप सब लोग परिचित हो गए। जानते हैं आप लोग आचार्य कुंद के बारे में? सब लोग आचार्य कुंद ऐसे आचार्य थे जो बालक बने में मुनि बन गए थे। छोटे में मुनि बन गए थे। कहावत है पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। आचार्य कुंद का जब जन्म हुआ तो लोगों ने उनके मुख की गंभीरता को देखकर कहा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, कोई अभूतपूर्व बालक है ये। एक बार वो छोटा सा बालक मुनिराज के संग को देख रहा था और उन्होंने कहा मैं भी मुनि बनूंगा। तो पहुंचे माँ के पास, माँ मुझे मुनि बनने की आज्ञा। नहीं दी माँ ने आज्ञा। फिर उन्होंने कहा हे माँ, मैं आपको वचन देता हूं, मैं ऐसा काम करूंगा कि मैं आज के बाद किसी माँ को नहीं रुलाऊंगा, आप मुझे जाने दो। गए, वो मुनि बन गए और आगे जाके वो अपने अध्ययन करते रहे, संघ में रहे। और ये जो आचार्य कुंद थे, इन्होंने पालन की किनकी परंपरा? भद्रबाहु स्वामी जो थे ना हमारे आखिरी शुद्ध केवली, उनकी। फिर जिनने षट्खंडागम लिखा उनकी। तो जो भगवान महावीर की परंपरा पालन करते हैं उनको बोलते हैं मूल संघ के अनुयायी। समझ गए आप? आपकी मूर्ति पे लिखा है मूल संघे, मूल नायक नहीं, मूल संघे लिखा है। मतलब आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा प्रतिमा पर, लेकिन मैं सब जगह जाकर भगवान की वीतरागता पर ध्यान देने के साथ साथ प्रशस्ति भी पढ़ता हूँ। तो मैंने प्रशस्ति पढ़ी आपकी कुछ प्रतिमाओं की, तो उस पर लिखा है मूल संघे। अब आपको यही नहीं पता कि साहब मूल संघ क्या होता है। एक और लिखा बलात्कार गणे। अब ये कल बताऊंगा मैं बलात्कार गण क्या होता है। तो जो मूल संघ लिखा है ना, आचार्य कुंद आमनाय मूल संघे, तो आचार्य कुंद आमनाय का मतलब ये है कि इस कली काल के एक महान आचार्य कुंद की आमनाय में हमने इस प्रतिमा का स्थापना किया है।
और वो आचार्य कुंद मूल संघ के थे। मूल मतलब भगवान महावीर के बाद से जो परंपरा चल रही वो परंपरा नहीं टूटी, उसमें कोई दोष नहीं आया। जिनमें दोष आया था वो तो श्वेतांबर में। तो ये होता है मूल संघ का तात्पर्य। आचार्य कुंद जो थे, जैसे जैसे अध्ययन किया, तप किया, ध्यान किया, ज्ञान की उनकी लेवल, ज्ञान का लेवल निरंतर बढ़ता गया। और शिलालेखों के अनुसार ऐसा प्रसंग आता है कि आचार्य कुंद का विदेह क्षेत्र में भी गमन हुआ था। पंचम काल में रहकर, यहाँ रहकर आज से 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद विदेह क्षेत्र गए थे। दो प्रसंग मिलते हैं कि उनको ऐसी कोई रिद्धि प्रकट हो गई थी, और दूसरा मिलता है कि कोई दूसरे देव उनको वहां ले गए। 7 दिनों तक विदेह क्षेत्र रहे। आप जानते हो विदेह क्षेत्र, साक्षात सीमंदर परमात्मा वहां विराजमान है। अभी हम अर्घ चढ़ाते हैं ना सीमंदर भगवान का, सीमंदर भगवान वहां विराजमान है। वो 7 दिनों तक वहां रहे। तो विदेह क्षेत्र में उनको एक नया नाम मिला, एलाचार्य। सब एलाचार्य क्या होता है? एला मतलब इलायची। तो वो इलायची के आकार के थोड़ी थे। अरे भाई साहब सुनो सुनो ध्यान से, विदेह क्षेत्र में लोगों की जो ऊंचाई है ना 500 धनुष है। मतलब कल बताया था मैंने 4 किलोमीटर की, 3-4 किलोमीटर का मनुष्य। तो उनके सामने तो आचार्य कुंद लगे इलायची। तो वहां उनको नाम दिया गया एलाचार्य। वहां किसी ने सीमंदर परमात्मा की से समूह शरण में प्रश्न किया कि हे भगवान, इतने छोटे से मुनिराज कौन है? तो कहा गया ये भरत क्षेत्र के एक परम प्रतापी कुंद नाम से प्रसिद्ध ऐसे मुनिराज। अब साहब कुंद नाम क्यों पड़ा? तो उनके नगर का नाम था कौंडपुर। आपके महाराष्ट्र में परंपरा है, नाम के साथ में गांव का नाम भी जोड़ा जाता है। साउथ में तो और बड़ी परंपरा है, नाम के साथ में दादाजी का, पिताजी का और गांव का 3 नाम जोड़े जाते हैं। जैसे वो एक पद्मनी करके एक एक्टरनी थी, तो वो कोल्हापुर की थी, तो उसका नाम ही रख दिया गया पद्मनी कोल्हापुरे। तो पहले मैं सोचता था सरनेम है, फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि कोल्हापुरे का मतलब होता है कोल्हापुर की रहने वाली। एक मेरे मित्र हैं सुनील जैनापुरे, तो मैंने कहा सरनेम होगा। अरे नहीं सौरभ जी मेरा सरनेम नहीं, मैं जौनपुर का रहने वाला हूं, तो सुनील जैनापुरे। तो ऐसे करके कुंद जो नाम पड़ा, कौंडपुर के रहने वाले कुंद उनका ऐसा नाम पड़ा। उनका पद्मनंदी नाम भी प्रमाण में मिलता है कि पद्मनंदी भी नाम था उनका, एलाचार्य भी नाम उनका था। विदेह क्षेत्र में 7 दिवस रहे और उन्होंने आहार नहीं किया। अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि साहब कैसे लोग थे, एक मुनिराज को आहार नहीं कराया उन्होंने? सबकी इच्छा थी कि साहब जो भरत क्षेत्र से मुनिराज आए हैं इनको हम आहार कराएं, लेकिन समस्या एक बहुत बड़ी थी हैं, सूर्य का नहीं था। देखो आपको मैं नियम बता दूं, सुनो। अगर यहां से कोई अमेरिका जाता है और यहाँ रात है और वहां दिन है, तो भोजन बिल्कुल किया जा सकता है। जैनियों में, जनागम में सूर्य की उपस्थिति में भोजन करने का बताया और सूर्य की अनुपस्थिति में नहीं बताया। अब अगर भारत के आप हो और भारत में अगर सूर्य अनुपस्थित है तो आप भारत में थोड़ी भोजन कर रहे हो, आप यूएस में कर रहे हो। ऐसे वो जो कथन आता है ना कि साहब सूर्य का चक्कर था, वो कोई चक्कर नहीं। चक्कर मैं बताता हूँ चक्कर क्या था। चक्कर ये था जब 500 धनुष का आदमी पानी पिएगा, पानी का गिलास कितना बड़ा होगा? उनकी इच्छा थी कि साहब हम तो आचार्य कुंद को आहार कराएं, मोतीचूर के लड्डू खिलाएं। अब वो लड्डू कितना बड़ा बनता पता है आपको? कितना बड़ा? इस हॉल से भी 2 गुना लड्डू बनता। जो गिलास था ना, गिलास कम से कम 100-200 लीटर का गिलास होता होगा। अरे भाई 500 धनुष की काया वाला हमारे गिलास का पानी थोड़ी पिएगा, उसे तो एक बार में इतना ही पानी लगेगा। तो अब अगर भोजन कराया जाता तो कैसे? क्वेश्चन तो ये था। तो इसलिए
आचार्य कुंद जो थे वहां 7 दिवस तक जिनदेव की दिव्य ध्वनि सुनते रहे और आहार नहीं किया, उनने संपूर्ण तरह से उपवास धारण किया। इस तरह से हम लोग आचार्य कुंद तक पहुंचे हैं। अभी मुझे आगामी समय में आप लोगों को और बहुत सारी बातें बतानी हैं कि हमारी जैनियों में जो परवार समाज है, अग्रवाल है, हुमड़ है, ये क्या होते हैं साहब, किसने बनाया, ये समझ नहीं आया हमें। इसके पीछे बहुत बड़ी हमारे बुजुर्गों की व्यवस्था थी। इसके पीछे हमारे वंशजों का नाम जुड़ा हुआ है। आप क्या हो, वो आपका सरनेम, आपका कुल गोत्र ये बताया था कि साहब आप उनके वंशज हो। हम में से सब लोग जो जैन मतावलंबी अपन हैं, इसमें से 90% लोग क्षत्रिय थे। हम लोग मूल में कौन थे? क्षत्रिय थे। वो कैसे थे, कहां से आए, उसका इतिहास क्या है, मैं सब प्रमाण आपको कल या परसों बताने वाला हूं। आज हम पहुंचे हैं आचार्य कुंद तक। जिस तरह से भगवान महावीर से लेकर हम आचार्य कुंद तक की परंपरा तक पहुंच चुके हैं, और ऐसे महान आचार्य जिनकी परंपरा अभी वर्तमान में प्रवर्तमान है और उन्होंने मूल संघ की परंपरा को बनाए रखा, ऐसे हम सब लोग भी उन आचार्य कुंद की मूल संघ की परंपरा पालन करें, इसी बात के